बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ेसबुक साथियों, आज हम अपनी प्रैक्टिस को जारी रखते हुए एक और सवाल ट्राई करते हैं और देखते हैं उसका जवाब क्या निकलता है, कैसे निकलता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज तक मैंने जो आपको दो मुस्तहसले सिखाए हैं, आप उनकी प्रैक्टिस करके इस काबिल हो गए होंगे कि उनसे अपना जवाब ले सकें, अपने रोज़मर्रा मसाइल का हल जो है या रहनुमाई जो है उनसे हासिल कर सकें। आइए इसी सिलसिले में आपकी मज़ीद प्रैक्टिस कराता हूँ। तो आज के लिए मैंने सवाल लिखा है या अलीम, क्या मज़हब इस्लाम सच्चा मज़हब है? आइए आज इस सवाल का जवाब निकालते हैं। इल्म जफ़र के जो मुस्तहसला है जो हम सीख रहे हैं उसके ज़रिए सवाल का जवाब हासिल करते हैं। तो पहले हम सवाल को लिखते हैं जैसे खानों वाली कापी में बताया था। हर खाने में आपने एक एक हर्फ लिखना है और हर लाइन में एक लफ्ज़ लिखना है। तो पहली लाइन में देखें लफ्ज़ लिखा है क्या, दूसरी लाइन में लफ्ज़ लिखा है मज़हब, तीसरी लाइन में लिखा है इस्लाम, चौथी में लिखा है सच्चा मज़हब है। क्या मज़हब इस्लाम सच्चा मज़हब है? अब इससे हमने गिनती करके चौथा हर्फ उठाना है। गिनती का तरीका भी मैं पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूँ कि गिनती कैसे करनी है। यहाँ से आपने इस हर्फ को 1 2 3 4 अलिफ पर दायरा लगा दिया कि चौथा हर्फ है। फिर 1 2 3 4 सीन पर दायरा लगा दिया, ये चौथा हर्फ है। 1 2 3 4 चे पर दायरा लगा दिया, ये चौथा हर्फ है। 1 2 3 4 जाल पर दायरा लगा दिया, ये हमारा चौथा हर्फ है। 1 2 3 4 ये पर दायरा लगा दिया, ये चौथा हर्फ है। और ये बे जो है आखिर में एक हर्फ बच गया, इसको ऐसे लिख लिया। अब हमने दायरे वाले हरूफ जो है इनको नीचे लिखना है। तो ये आप देखें अलिफ सीन चे जे ये बे, ये जो दायरे वाले हरूफ हैं ये मैंने नीचे लिख दिए हैं। सीन चे अलिफ जाल ये और बे। अब इसे जवाब बनाना है। जवाब बनाने के लिए आपको पता है किसी हर्फ को डबल करते हैं, किसी को निसब करते हैं, किसी को एज इट इज़ ही रहने देते हैं। तो ये देखें जवाब बनाने के लिए ये पहले 3 हर्फ जो हैं इसको कुछ नहीं करने की ज़रूरत, खुद ब खुद ये जवाब बना रहे हैं। तो ये लफ्ज़ बन रहा है सच्चा। हमने इसको कुछ नहीं किया, छेड़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, सच्चा। और ये जो आगे वाले हरफ आ रहे हैं जाल ये बे, इसको अगर हम निसफ कर लें तो ये हे बन जाएगा। बे को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो जाल है इसको अगर हम डबल कर लें तो ये ते बन जाएगा। इससे लफ्ज़ बन जाएगा बहुत बहुत सच्चा। क्या मज़हब इस्लाम सच्चा मज़हब है? तो जवाब इसका ये निकला कि बहुत सच्चा मज़हब है। आइए इसी सवाल को हमने इसके बाद एक और मुस्तहसला या तरीका जवाब निकालने का सीखा था। इस सवाल को दोबारा हल करते हैं, देखें उससे क्या जवाब निकलता है। तो सवाल था क्या मज़हब इस्लाम सच्चा मज़हब है? तो इसके लिए हमने पढ़ा था कि पहले सवाल के जो अल्फाज हैं उनको अलग-अलग हरफों में लिख लेना है। जैसे क्या, मीम जे हे बे मज़हब, इस्लाम सच्चा मज़हब है। पूरे सवाल को अलग अलग हरूफ में लिख लिया। लिखने के बाद अब हमने ये करना है कि इसमें से इकाई वाले हर्फ अलहदा करके लिख देने हैं। इकाई वाले हर्फ कौन से होते हैं? 1 से लेकर जिनकी कीमत 9 तक है। ये पिछले लेक्चर्स में हम पढ़ चुके हैं। अगर कोई भाई ऐसे हैं, दोस्त ऐसे हैं जो अब इस लेक्चर को सुन रहे हैं, तो इसको मज़ीद समझने के लिए वो पिछले लेक्चर 2 या 3 जो 1-2 दिन पहले वाले हैं उनको पढ़ें तो वो समझ जाएंगे। इकाई वाले हर्फ जो हैं इनमें से हमने छांटी करके वो अलहदा से लिख लिए हैं। इकाई वाले हर्फ कौन कौन से हैं? ये है अलिफ हे बे, अलिफ अलिफ चे, अलिफ हे बे हे, इनमें से निकाले हैं। फिर जो दहाई वाले हर्फ हैं वो हर्फ जिनकी कीमत 2 हिस्सों में होती है
उनको दहाई वाले हर्फ कहते हैं। जैसे इसकी कीमत है 20, इसकी 10, इसकी 40, इसकी 60, इसकी 30, इसकी 40, इसकी 60, इसकी 40, इसकी 10 और इसकी 20। 2 हिस्सों में कीमत है। ये भी हमने अलहदा निकाल लिए। इनको कहते हैं दहाई वाले हिस्से, ऊपर वाले को कहते हैं इकाई वाले हिस्से, और नीचे फिर आ जाते हैं सैकड़े वाले हिस्से, वो हिस्से जिनकी कीमत 3 हिस्सों में होती है। तो ये पूरे सवाल में 2 दफ़ा ये जाल आया, एक दफ़ा ये आ गया था, एक दफ़ा ये आ गया था। ये दोनों हमने यहाँ लिख लिए। चूँकि ये सिर्फ 2 ही आए हैं, लेकिन ऊपर वाली लाइन में बहुत सारे हर्फ हैं, तो ऐसी सूरत में यही बार बार लिखते जाएंगे ताकि तीनों लाइनों के हरूफ की तादाद जो है वो बराबर हो जाए। अब जवाब बनाने का मरहला वो हमने पढ़ा था कि एक तो तरीका है कि हम इनसे सीधा सीधा जवाब बना लें। दूसरा तरीका यह है कि हम इसको खाने लगा लें ताकि इसको समझना आसान हो जाए आपके लिए। तो मैं खाने लगा लेता हूँ, आप देखते जाएं। ये खाने बन गए हैं। नहीं, फेसबुक साथियों, ये देखो ये खाने बन गए। इसमें से कौन सा लफ्ज़ बन रहा है? ये मीम है, ये जाल है, ये है, ये बे है। मीम, जाल, हे, बे, इससे लफ्ज़ बनता है मजहब। मजहब। अब इधर खाने लगाते हैं। ये लफ्ज़ बन गया सीन, ये चे और अलिफ। सीन, अलिफ और चे, इनको मिलाएंगे तो ये बन जाएगा सच्चा। सच्चा मजहब। अब ये बच गए हमारे पास, इसको भी खाने लगाते हैं। इनमें से एक तो ये अगर 2 लफ्ज़ ले लें ना, ये अगर फ़र्ज़ करें हम ये काफ और हे ले लेते हैं तो ये बन जाएगा लफ्ज़ कह। कह, सच्चा मजहब। दूसरा तरीका है कि ये हम तीसरा लफ्ज़ भी ले लें तो मीम, हे, फिर हमें अल्फ लेना पड़ेगा काफ की जगह, तो ये लफ्ज़ बन जाएगा महा। महा, सच्चा मजहब। तो ये जवाब जो है दोनों सवालों का निकाला है। पहले सवाल में जवाब निकला बहुत सच्चा, और इसमें निकला क्या? सच्चा मजहब। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप इसको समझ गए होंगे, फॉलो कर गए होंगे। मैंने दोनों तरीके जो हैं जो आपको सिखा रहा हूँ, एक सवाल लिखता हूँ और उसको दोनों तरीक़ों से हल करता हूँ ताकि आप समझ आएँ कि 2 अलग अलग तरीक़ों से जवाब कैसे निकालना है। आप उम्मीद है कि समझ गए होंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।